नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो में हम फिर से एक नए बिजनेस आइडिया लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो गए हैं दोस्तों। आज हम एक बहुत अच्छा बिजनेस लेकर आप लोगों के बीच आए हैं दोस्तों। बहुत कम लागत के बिजनेस लेके आए हैं दोस्तों। आज हम इतनी सस्ती बिजनेस लेके आए हैं दोस्तों, जिसको अगर जेबी में अगर 1000 रुपया होगा, वो भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है दोस्तों। हम आज कुछ विशेष चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों कि हम आज के डेट में हम बेरोजगार क्यों रह जाते हैं, हम कोई बिजनेस क्यों क्यों नहीं कर पाते हैं, हमें 2 रुपया क्यों नहीं कमा पाते हैं दोस्तों। कभी आपने ये सोचा कि हमने 2 रुपया क्यों नहीं कमा रहे हैं, हमने एक बिजनेस क्यों नहीं किया, हम बेरोजगार क्यों हैं? कभी इस पर विचार आपने नहीं किया होगा दोस्तों। लेकिन अगर हम बेरोजगार रह जाते हैं दोस्तों, अगर हम कोई बिजनेस नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो उसमें सबसे बड़ी कमियां जो है वो अपने आप में है, वो हम में है। वो किसी में किसी दूसरे में नहीं है, न वो पैसा के वजह से है। अगर हम बेरोजगार हैं तो दोस्तों हम खुद अपने वजह से है दोस्तों। आज के समय में लोग सोचते हैं कि हम छोटा काम नहीं करेंगे, जब हम करेंगे तो बड़ा काम करेंगे, काउंटर बिजनेस करेंगे, बड़े दुकान खोलेंगे दोस्तों। तो बड़े काउंटर खोलने के लिए, बड़े बिजनेसमैन बनने के लिए लगभग लगभग आप लोग 10 लाख 20 लाख रुपए जैसा, कम से कम 10 लाख से आपको शुरू करना पड़ेगा दोस्तों। अगर जिसके पास अगर 10 लाख नहीं है तो उन्हें तो छोटा बिजनेस करना पड़ेगा, छोटा सा काम से शुरू कर कर वह बड़ा काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आज का डेट में हमें बेरोजगार रहने का मुख्य वजह क्या है कि हम किसी काम को, छोट काम करने को में हम शर्माते हैं। मान लीजिए अगर हमें छोट काम करना है, जैसे मान लीजिए छोटा सा काम करना है, मतलब फेरी लगाना है, या मोटरसाइकिल पे कुछ बेचना है, या कहीं पे ठेला लगाना है दोस्तों, तो इस काम करने में हम शर्म करते हैं। हमें लाज लगता है कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो हमारे दोस्त क्या कहेंगे, हमारे मित्र क्या कहेंगे, हमारे गांव समाज के लोग क्या कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये इस बात को तो आपने सोचा कि हमें गांव समाज क्या कहेंगे, मेरा दोस्त क्या कहेंगे, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि अगर गांव समाज अगर हमें हंसता है, अगर हमें नीच कहता है, तो क्या हमें वो 2 रुपया दे देगा? क्या हमें 2 रुपया वो पूर्ति कर सकता है? आप किसी भी, कितना भी बड़ा दोस्त है या हित है दोस्तों, आप उससे अगर एक दिन कुछ रुपया मांग लीजिएगा तो दे देगा। अगर दूसरा दिन आप मांगने जाते हैं दोस्तों, तो उसको जेबी में अगर पैसा है फिर भी आपको न कह देगा, क्योंकि जानता है कि अगर ये पैसा लेगा तो हमें नहीं दे पाएगा, या हमें नहीं देगा। इस कारण से वो पैसा अपने जेब में रखते हुए भी आपको कहेगा कि हमारे जेब में पैसा नहीं है। दोस्तों, हमें किसी भी काम करने में अपने आप को शर्म नहीं करना चाहिए, सुकचाना नहीं चाहिए, हमें लाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, 2 रुपया कमाने का हम काम कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे बड़ी कमियां रह जाता है हम लोगों को, जब हमारे समाज के जब युवक पढ़ लिख लेते हैं, अगर वो उन्हें कोई जॉब नहीं मिल पाता, नौकरी नहीं लग पाता, तो उन्हें कोई काम करने में जो है, किसी में कोई भी छोटा सा बिजनेस करने में मुझे उन्हें लगता है कि हम इतना पढ़ लिख लिए हुए हैं और हमें छोटा सा बिजनेस करेंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जिसके जेब में मात्र 1000 रुपया अगर होगा, वो भी दिन को दोस्तों 1000 कमा सकता है। 1000 पूंजी लगाकर दोस्तों 1000 रुपया कमा सकता है दोस्तों। इस वीडियो को आप दोस्तों पूरा देखिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो का पूरा देखिएगा दोस्तों। इसमें हम आपका एक एक हिसाब को हम समझाएंगे दोस्तों, ये बिजनेस कैसे करना है, कहाँ से माल खरीदना है, कहाँ पे इसे बेचना है, कै रुपये प्लेट, कै रुपये प्लेट में प्लेट आपको लागत है, कै रुपये आपको मतलब मुनाफा होगा, ये सब दोस्तों हम बताएंगे। अगर ये दोस्तों, अगर ये वीडियो में अगर हम बात मेरा बिल्कुल सही है तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में सही और गलत बताइएगा कि हाँ भाई, हाँ भैया, अब इस वीडियो में सही बात बोले हैं या गलत बोले हैं, हम 1000 रुपया तो लगाकर हम 1000 रुपया कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम ले चलते हैं। दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें चाना का बिजनेस करना है दोस्तों। हमें क्या करना है दोस्तों? चाना का बिजनेस करना है दोस्तों।
हमें चना का ऐसा कौन सा बिजनेस करना है दोस्तों कि अगर हम 1000 रुपया लगाएंगे तो शाम तक हम 1000 रुपया कमा लेंगे। दोस्तों वीडियो में आपको हम समझाते हैं दोस्तों, हमें क्या करना है, चना का बिजनेस शुरू करना है दोस्तों। हमें चना का बिजनेस हमें क्या करना है दोस्तों, हमें हमें आपके अगल बगल में किराना का दुकान होगा दोस्तों, उसमें जाना है और 10 केजी हमें चना लेना है। चना लेके क्या करना है दोस्तों, हमें चना लेकर और शाम को उसे हमें पानी में एक बड़ा सा कटरा में या किसी चीज में रख देना है उसे, और उसको मतलब शाम को रखेंगे, उसे सवेरे हम छान कर बाहर निकालेंगे दोस्तों। अगर आप 10 केजी चना को अगर फूलने के लिए रखते हैं दोस्तों, तो बढ़कर 12 किलो हो जाएगा, 15 किलो हो जाएगा दोस्तों। लेकिन उस वजन को हम नहीं बढ़ाए हैं, सिर्फ हम 10 किलो के रेट आपको हम जोड़ के बता रहे हैं दोस्तों। आप मान लीजिए अगर 5 केजी चना अगर रख रहे हैं पानी में, अगर वो सुबह निकलेगा तो 2 किलो बढ़ जाएगा, वो 7 केजी हो जाएगा। अगर 10 केजी को रख रहे हैं दोस्तों तो वो 15 केजी हो जाएगा। लेकिन आपको हम उस जो वजन जो वजन बढ़ेगा उसको आपको हम कैलकुलेट नहीं करके बता रहे हैं दोस्तों, जो सिर्फ हम 10 केजी का आपको मुनाफा बता रहे हैं। 5 केजी अब उसको आपको अभी छोड़ के चल रहे हैं। हमें 10 केजी चना लेना है। इसके बाद हमें क्या लेना है दोस्तों, हमें काला नमक लेना है 500 ग्राम। इसके बाद दोस्तों हमें हरा मिर्च 1 केजी लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें 200 पीस प्लेट लेना है। आइए दोस्तों, हम इस चना को बिजनेस करने के लिए कौन कौन सा सामग्री के पहले हमें आवश्यकता पड़ेगा, इस पर हम चर्चा किए हैं। हमें चना चाहिए, इसके बाद काला नमक चाहिए, इसे इसके बाद हरा मिर्च चाहिए, इसके बाद प्लेट चाहिए। तो आइए दोस्तों, इसे खरीदारी करने में हमें कितना रुपया लागत है वो आपको हम समझाते हैं दोस्तों। चना दोस्तों अगर हम 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से अगर खरीद रहे हैं दोस्तों, तो 10 केजी चना का मूल्य 800 रुपया होगा दोस्तों। अगर हम काला नमक ले रहे हैं दोस्तों, मान लीजिए अगर 80 रुपये केजी अगर काला नमक है, अगर हम 500 ग्राम काला नमक लिए तो यहाँ पे 40 रुपये उसको मान लेंगे, थोड़ा सा उसमें वो छीटा जाता है उसके ऊपर। इसके बाद दोस्तों हम हरा मिर्च का 60 रुपये केजी जोड़ रहे हैं दोस्तों, 1 केजी का मूल्य। इसके बाद उसको हम इस ग्राहक को उसको धोकर किसी व्यक्ति को हम देंगे, किसी ग्राहक को अगर देंगे उसके लिए वो प्लेट चाहिए। तो वो प्लेट जो है दोस्तों, हम 200 पीस लिए हैं दोस्तों। यहाँ पे यहाँ पे 800 रुपया हुआ चना का दोस्तों, 40 रुपया हुआ नमक का दोस्तों, 60 रुपया मिरचाई का हुआ दोस्तों, प्लेट का हुआ 100 रुपया दोस्तों। जिसको हम कैलकुलेट किए हैं, सब कुछ जोड़े हैं यहाँ पे लागत हमें 1000 रुपया हो रहा है दोस्तों। ये आइए दोस्तों, इससे हमें कहाँ बेचना है, इसमें हमें कितना मुनाफा है, तो आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों 1 केजी प्लेट में, 1 केजी चना में दोस्तों, अगर 1 केजी चना में दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर हम 50 ग्राम का अगर एक प्लेट बनाते हैं, तो यहाँ पर 1 केजी चना में दोस्तों 20 प्लेट चना तैयार होगा दोस्तों। जो जो अब शाम को अगर फूलने के लिए उसको रख रहे हैं और सुबह निकालते तो उसमें थोड़ा सा लाभ देता है दोस्तों। तो उसे जो है वो नमक छीट कर दोस्तों खाने में बहुत पसंद आता है, और उसे हमें बेचना कहाँ है दोस्तों। दोस्तों हम चाहे आप चाहे कोई भी व्यक्ति, जब हम ट्रेन में सफर करते हैं दोस्तों, तो आप देखते होइएगा वहाँ पे चना वाला आता है बेचने दोस्तों। जो सिर्फ चना उसमें रखा रहता है, उसमें थोड़ा सा नमक रखते हैं, हरा मिर्च देता है, थोड़ा सा हल्का प्याज भी देता है दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, इस सबको पहले तैयार करना है और एक डोल में रखना है, या एक छोटा सा कटरा में रखना है, छोटा किसी भी सामान में रख लेना है। और हमें ट्रेन में जो यात्री आता जाता है उस बीच में बेचना है दोस्तों। आप तो सोच सकते हैं, मात्र 10 केजी में 200 प्लेट हुआ दोस्तों। आपको बता रहे जो अगर ट्रेन होता है दोस्तों, एक खून ट्रेन के एक डब्बा में कम से कम 2000 आदमी होता है दोस्तों। 2000 से ऊपर होता है। जो मान लीजिए जो बाहर से जो ट्रेन गुजरता है, जो मान लीजिए दिल्ली मुंबई कहीं यहाँ से अगर दूसरे जगह जा रहा है दोस्तों, तो एक खून ट्रेन में 2-2000 प्लस आदमी उसमें बैठा रहता है दोस्तों। तो इसलिए हम 200 प्लेट को मात्रा को कैलकुलेट करके बता रहे हैं दोस्तों। आप एक दिन में 20-20 केजी चना भी बेच सकते हैं। तो हमें इसे बेचना है। अगर अगर 1 केजी में यहाँ पर अगर हम 20 प्लेट अगर होगा दोस्तों, तो यहाँ पर 10 केजी में दोस्तों, 10 केजी में यहाँ पर 200 प्लेट तैयार होगा। अगर दोस्तों अगर एक प्लेट को अगर हम 10 रुपया में बेच रहे हैं, अगर एक प्लेट का मूल्य अगर हम 10 रुपया रख रहे हैं,
तो यहाँ पे 200 प्लेट है दोस्तों। 200 में अगर हम 10 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 2000 रुपया होगा दोस्तों। अब हम आपको जानते हैं, यहाँ पर हमें 1000 रुपया का लागत खरीदारी हुआ है, मतलब पहले हम खरीदारी किए थे, मतलब लगाए थे। और यहाँ पे आमदनी मतलब हमें जो बेचे हैं वो 2000 रुपया हुआ है दोस्तों। आइए दोस्तों आपको हम बताते हैं कि हमें मुनाफा कितना हुआ। यहाँ पे अगर 2000 रुपया को हम बिक्री किए हैं और यहाँ पे खरीदारी अगर हम किए हैं दोस्तों 1000 रुपया के, यानी आमदनी 2000 रुपया हुआ और लागत यहाँ पे 1000 रुपया हुआ दोस्तों। तो 2000 माइनस अगर 1000 करेंगे तो यहाँ पर मुनाफा हमें 1000 रुपया होगा दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि अगर सिर्फ हम 10 केजी चना से अगर हम बिजनेस को शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो हमें मान लीजिए उसको लागत काट कर, मतलब खरीदारी उसको माइनस कर कर हमें 1000 रुपया मुनाफा हो रहा है दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर हम हर दिन काम करेंगे दोस्तों, अगर हर दिन में अगर मात्र हम 20 केजी चना हम बेच लेंगे दोस्तों, तो आप बता सकते हैं दोस्तों कि 20 केजी चना का मुनाफा यहाँ पे 2000 रुपया होगा। और दोस्तों आप देखते होइएगा जो बड़ा बड़ा ट्रेन आता है जाता है, मतलब बहुत मान लीजिए दिल्ली से आता है, मुंबई से आता है, जो बाहर सिर्फ लंबे टूर में जो ट्रेन चलता है दोस्तों, उसमें बहुत बहुत यात्री रहता है दोस्तों। आपको एक ही ट्रेन में 10 केजी चना खपत हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों से हम अगर आप लोग बेरोजगार हैं, आप अभी तक कोई बिजनेस नहीं कर पाए हैं, आपके पास अगर पैसा नहीं है, तो दोस्तों आप मात्र 1000 रुपया से बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। मात्र आप 10 केजी चना से शुरू कर सकते हैं दोस्तों। ये मेरा बिजनेस सुझाव कैसा लगा दोस्तों? अगर मेरा इस बिजनेस सुझाव अगर आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो कमेंट में जरूर मैं कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और इसे लाइव सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को पास, जो मेरा इस बिजनेस आइडिया को देखकर अगर उससे वो करने का प्रयास कर सकता है दोस्तों, और अपने बेरोजगारी से वो मुक्ति पा सकता है, अपने जीवन में पैसा को किल्लत को खत्म कर सकता है दोस्तों। तो आइए इस वीडियो में